अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिया था इक्विलिब्रियम, और आज हम न्यू चैप्टर अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 7 सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन। अब इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको सीखने के बाद हम जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों को क्लियरली जो है वो हम देख सकते हैं। नेचुरल जो हमारे पास बहुत सारे फिनोमिना हो रहे हैं उनको हम डिपिक्ट कर सकते हैं, उनमें हम काफ़ी सारी फिनोमिनास को, काफ़ी सारी चीज़ों को जो है वो एक्सप्लेन करने के काबिल हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो इसमें आ रही है दैट इज़ अबाउट सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, और उसके अंदर वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, ये तमाम चीज़ें किस तरह से फाइंड आउट की जाती हैं, किस डायरेक्शंस क्या होती हैं इनकी, ये तमाम चीज़ें आज हम सबसे पहले टॉपिक में अपने देखेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, एज़ वी ऑल नो कि जब भी कोई बॉडी जो है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होगी तो उसको हम कहेंगे कि द बॉडी इज़ इन सर्कुलर मोशन। जब भी कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ में, एक राउंड पाथ में, एक सर्किल की वाली पाथ में मूव कर रही होगी, सर्किल की शेप की पाथ में, तो हम उस बॉडी को कहेंगे कि वो सर्कुलर मोशन में है। अब ये बॉडी सर्कुलर मोशन में तो मैंने बता दिया कि है, लेकिन यूनिफॉर्म का वर्ड जो है इसको हम किस तरह से यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन हमें पहले भी पता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक लीनियर मोशन को देखें, एक बॉडी जो है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव कर रही है। फॉर एग्जांपल एक बॉडी जो है फ्रॉम ए पॉइंट से बी पॉइंट पर मूव कर रही है इन लीनियर एक स्ट्रेट पाथ पर। होगा क्या कि फॉर एग्जांपल ए से वो इस पॉइंट पे आई और ये तकरीबन, इसको मैं अगर कह लूँ 1 मीटर उसने ट्रैवल किया इन 5 सेकंड्स, और उसके बाद फिर फर्दर एक और 1 मीटर उसने फिर ट्रैवल किया और ये भी उसने 5 सेकंड्स में ट्रैवल किया। इसी तरह फिर आगे 1 मीटर ट्रैवल किया उसने और वो भी 5 सेकंड में। तो यहाँ हो क्या रहा है कि इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है ये बॉडी, जिसकी वजह से मैं इसको कहूँगा कि ये यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्मली मूव कर रही है। इसकी जो है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, ये तमाम चीज़ें कांस्टेंट हैं, इसमें कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही। लेकिन अगर इस बॉडी पे एक फोर्स लगा दी जाए तो फिर क्या होगा कि इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और वो क्योंकि ये स्ट्रेट ही मूव कर रही है लाइन में, तो फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी सेम ही होगी। बहरहाल हमें यहाँ पे यूनिफॉर्म से इसको कनेक्ट करना था। तो यूनिफॉर्म मोशन मींस कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस अगर ट्रैवल करेगा कोई ऑब्जेक्ट तो उसको हम कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है। ये तो केस था लीनियर का। अब इसको कनेक्ट करते हैं सर्कुलर से। सर्कुलर मोशन में एक बॉडी है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है। अब अगर वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगी। अब क्योंकि यहाँ सर्कुलर पाथ है तो हमारे पास जो है वो डिस्टेंस भी थोड़ा डिफरेंट तरीके से हमें देखना पड़ेगा। वो डिस्टेंस किस तरह से देखेंगे, हमें यहाँ पर इसका एक सर्कुलर पाथ का एक सेंटर भी आ रहा होगा, वो सेंटर लेना पड़ेगा, और उस सेंटर से जो सरकमफ्रेंस है इस तक का डिस्टेंस कितना होता है, ये कहलाता है रेडियस। यहाँ सेंटर से सरकमफ्रेंस ऑफ दैट सर्किल तक का डिस्टेंस जो है वो हमारा रेडियस कहलाता है। फॉर एग्जांपल एक बॉडी इनिशियली इस जगह पर थी, इस पॉइंट को मैं कह लेता हूँ ए, एंड आफ्टर सम टाइम, फॉर एग्जांपल आफ्टर 5 सेकेंड्स, आफ्टर 10 सेकेंड्स, ये बॉडी जो थी वो यहाँ पहुँच गई इस पॉइंट पर, इसको मैं कह देता हूँ बी पॉइंट। तो 5 सेकेंड्स में एक बॉडी ने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया। अब इस डिस्टेंस को मैं मेजर किस तरह करूँगा, तो इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मुझे निकालनी पड़ती है इसका एंगल थीटा। इन दोनों के दरमियान जो एंगल थीटा है ये एक्चुअली मुझे बताएगा कि 5 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया है, और इस थीटा को जो है मैं मोस्टली रेडियंस में रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पर। बहरहाल अब अगर जो है वो इस बी पॉइंट से फॉर एग्जांपल एक सी पॉइंट पे ये बॉडी ट्रैवल कर रही है आगे, क्योंकि ये बॉडी कंटिन्यूसली मोशन में है, ये बॉडी बी पॉइंट से सी पॉइंट पर जाती है और टाइम भी ये 5 सेकेंड्स ही ले रही है,
और ये जो डिस्टेंस आ रहा है इन दोनों के दरमियान, ये जो आर्क लेंथ है ये भी थीटा के बराबर ही आ रही है, और फिर आगे किसी पॉइंट पे ये जाती है, फॉर एग्जांपल मैं उस पॉइंट को डी कह देता हूँ, तो उस पॉइंट तक भी पहुँचने में ये 5 सेकेंड्स ही ले रही है, और उसका भी जो हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है वो थीटा के बराबर ही आ रहा है, मतलब आर्क लेंथ तमाम सेम आ रही हैं। तो दिस मीन्स ये ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, बिकॉज इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 2 और 3 मोर थिंग्स, दैट इज फोर्स एंड एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। अब लीनियर वाले केस में तो मैंने बता दिया कि जी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो मेरे पास सेम ही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा, जिसकी वजह से कोई एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस नहीं होगी और कोई फोर्स भी मैं वहाँ पर शो नहीं करूँगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सर्कुलर मोशन की बात करूँ, बेशक इट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बट यहाँ पर एक चीज़ है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। नो लेट्स ड्रॉ दिस डायग्राम अगेन, इसको दोबारा से बनाते हैं, और इसमें जो है वो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और फिर उसके बाद फोर्स की बात करेंगे। लेट्स ड्रॉ दिस सर्कुलर पाथ अगेन। ये मैंने सर्कुलर पाथ दोबारा से बना ली, और मेरे पास ये इसका सेंटर है, और ये बॉडी जो है वो यहाँ पर मूव कर रही है इन सर्कुलर पाथ, इस सर्कुलर पाथ में। नाउ वेलोसिटी, मैंने कहा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर वेलोसिटी चेंज हुई तो दिस मीन्स फिर तो प्रॉब्लम है, लेकिन क्योंकि वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर और यहाँ पर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, बट स्टिल वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पर डिफरेंट आ रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पर डिफरेंट आ रही है, और वो डायरेक्शन होगी टेंजेंट, इस पॉइंट, जिस पॉइंट पे भी ऑब्जेक्ट मौजूद होगा उससे टेंजेंटली जो है वो उसकी वेलोसिटी। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट एक्चुअली एक ऐसी लाइन होती है जो सिर्फ और सिर्फ जो है वो सर्किल के सरकमफ्रेंस को किसी एक पॉइंट से टच कर रही होती है। तो जब भी कभी हम सर्कुलर मोशन में देखेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, बट द डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। अब अगर वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा बट डायरेक्शन इज चेंजिंग, दिस मीन्स देयर इज सम एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, क्या कहते हैं उसको? एक्सेलरेशन कहते हैं। तो क्योंकि बेशक वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, बट वेलोसिटी की डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल ये इस पॉइंट से यहाँ आ जाती है, तो अब इस पॉइंट, ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ गया है, तो यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ होगा, और अब वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ इस तरह हो गई, और इस तरह हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, और चेंज इन वेलोसिटी जब भी होगा दिस मीन्स वहाँ पर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगी। और वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को देखने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा क्या आया, ये ऑब्जेक्ट जो है ये इस सर्कुलर पाथ में घूम ही क्यों रहा है, ये इस सर्कुलर पाथ से बाहर क्यों नहीं निकल जाता। दिस मीन्स कि इस सर्कुलर पाथ में रोकने के लिए इसको कोई फोर्स इस पे एक्ट कर रही है, जिसकी वजह से ये इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अगर उस फोर्स को मैं रिमूव कर दूं तो क्या होगा, ये सर्कुलर पाथ से बाहर निकल जाएगा। मैं बहुत एक जो है वो यूजुअल सी एग्जांपल आपको देता हूँ। अक्सर बचपन में और बाहर भी आपने बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को देखा होगा कि क्या करते हैं कि वो एक धागा लेते हैं, एक स्ट्रिंग लेते हैं और उसमें कोई स्टोन बांध लेते हैं और उसके बाद उसको घुमाते हैं। अब जब वो उसको घुमाते हैं तो घुमाने से क्या होता है कि एक सर्किल जो है वो फॉर्म होता है, सर्कुलर पाथ में वो स्टोन या जो भी ऑब्जेक्ट है वो घूमने लगता है। लेकिन जैसे ही हम उस स्ट्रिंग को अपने हाथ से छोड़ते हैं तो वो स्टोन जो है वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बाहर की तरफ निकल जाता है उस सर्कुलर पाथ से। दिस मीन्स कि वो जो स्ट्रिंग था एक्चुअली उस स्ट्रिंग की वजह से, उस स्ट्रिंग ने जो है वो उसको सर्कुलर पाथ में होल्ड किया हुआ था। जैसे ही तो स्ट्रिंग जो है वो एक फोर्स लगा रहा था, और जैसे ही मैंने स्ट्रिंग को छोड़ा, जैसे ही मैंने उसको रिलीज़ किया, यानी कि मैंने जैसे ही फोर्स हटाई, वो ऑब्जेक्ट, उसने क्या किया, ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर गया सर्कुलर पाथ से बाहर। दिस मीन्स कि एक फोर्स एक्ट कर रही होगी टूवर्ड्स द सेंटर, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में है। और इस फोर्स को मैं कहूँगा सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहूँगा इसे? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब
न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जब जो है वो एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स मौजूद है तो एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रही होगी, और एक्सेलरेशन हम पहले ही प्रोड्यूस करा चुके हैं क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है सिमिलरली उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगी, और वो एक्सेलरेशन भी क्या कहलाएगी हमारे पास, वो एक्सेलरेशन भी कहलाएगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हमने 3 चीज़ों की बात कर ली, दैट इज़ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है बट मैग्नीट्यूड उसका चेंज नहीं हो रहा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्योंकि कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसके अंदर एक्सेलरेशन होगी, और जब एक्सेलरेशन होगी तो दिस मीन्स फोर्स भी मौजूद होगी। तो इन तीनों चीज़ों को हमें इंटर रिलेट करना था। अब हम आ जाते हैं फार्मूला की तरफ। तो एक्सेलरेशन का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला हमें पता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम bf माइनस vi अपॉन टी, बट वो लीनियर केस के लिए। यहाँ पर हमारे पास सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन में हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ac जो है वो बराबर होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को a और उसके सबस्क्रिप्ट में c के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि बराबर होता है v² अपॉन r, यानी कि जो भी वेलोसिटी है उसकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेंटर से जो डिस्टेंस है उस सर्कुलर पाथ का, जो रेडियस है एक्चुअली उस सर्कुलर पाथ का वो। तो ये आ गया हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं इससे। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल्स टू ma। अब यहाँ पर क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करनी है तो एक्सेलरेशन भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यूज होगी, F इज इक्वल्स टू mac, एंड वी नो कि दिस ac इज इक्वल्स टू v² अपॉन r। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे a की जगह पे v² अपॉन r, तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स Fc का फॉर्मूला बन जाएगा mv² अपॉन r। आई होप ये दोनों फार्मूला आपकी समझ में आ गए होंगे। इस फिगर से आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से हमने जो है वो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स की बात की है। नाउ लेट्स मूव टू सम प्रैक्टिकल एग्जांपल। न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इन फार्मूलाज से रिलेटेड, ठीक है। बहुत गौर से इसको समझना है, सुनना है इसको। सबसे पहले तो हम इसका डेटा बनाएंगे। एट व्हाट स्पीड एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ सर्किल। तो यहाँ पर इन्होंने स्पीड पूछी है, एट व्हाट स्पीड, v इज क्वेश्चन मार्क हेयर, वेलोसिटी या स्पीड जो है वो क्वेश्चन मार्क है। इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 2 मीटर, सर्किल का रेडियस दिया हुआ है 2 मीटर्स, टू एक्सपीरियंस अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम ac से रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमें गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें वेलोसिटी निकालनी है या स्पीड निकालनी है, रेडियस गिवन है, ac गिवन है। यहाँ पे आएंगे फॉर्मूला देखेंगे कौन सा हम यूज़ कर सकते हैं। इस फॉर्मूला को हम रीअरेंज करके यूज़ कर सकते हैं। वी विल राइट दिस फॉर्मूला हेयर, ac इज इक्वल्स टू v² अपॉन r। v हमें फाइंड आउट करना है तो v के लिए इसको रीअरेंज कर लेते हैं। वी विल गेट हेयर ac इंटू आर इज इक्वल्स टू v², या फिर इक्वेशन को हम शिफ्ट कर लेते हैं इधर से इधर, ये हमारे पास बन जाएगा v² इज इक्वल्स टू ac/r। वैल्यूज पुट कर देते हैं ac और अच्छा ये स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, वी टेक स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट और बोथ साइड्स पे लेंगे स्क्वायर रूट, तो हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ac/r। ac की जगह ac की वैल्यू पुट करेंगे, r की जगह r की वैल्यू पुट करेंगे, और यहाँ से हम जो है वो v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ac इज़ 9.8, r इज़ 2, वी विल गेट हेयर v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 9.8 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे कैलकुलेटर से, 9.8 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 19.6, और उसके बाद उसका ले लेंगे स्क्वायर रूट, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.42, और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास आ गया इस न्यूमेरिकल का आंसर। आई होप ये न्यूमेरिकल आपकी समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इसी के जैसा सिमिलर एक न्यूमेरिकल है दैट इज़ 7.2, उसको आपने जो है वो खुद से सॉल्व करना है एज अ
होमवर्क, तो मैं यहाँ पर होमवर्क भी साथ साथ लिख देता हूँ दैट होमवर्क इज़ न्यूमेरिकल नंबर 7.2 जो कि पेज नंबर 121 पर मौजूद है। उसके बाद आ जाते हैं लेट्स जंप। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा जंप कर रहा हूँ 7.4 पे डायरेक्टली, ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं क्या लिखा है। आई स्ट्रिंग 2 मीटर लॉन्ग, पहले डेटा इसका बनाते हैं। वी हैव आई स्ट्रिंग 2 मीटर लॉन्ग। स्ट्रिंग 2 मीटर लॉन्ग का क्या मतलब है कि स्ट्रिंग जिसमें हमने बॉडी अटैच की हुई है उसकी लेंथ 2 मीटर है, यानी कि एक्चुअली रेडियस हमें दिया हुआ है ये, तो लेंथ जो है वो उसको आर के बराबर ले लेंगे और वो हमारे पास 2 मीटर है। और उसमें एक जो है वो स्टोन इन्होंने हैंग किया हुआ है जिसका मास है 200 ग्राम्स। ग्राम्स को हम किलोग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे डिवाइडेड बाय 1000, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2 किलोग्राम्स। इन हॉरिजॉन्टल सर्किट एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी या स्पीड यहाँ पर गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड। हमें टेंशन इन स्ट्रिंग निकालनी है। अब टेंशन इन स्ट्रिंग का क्या मतलब है कि इस टेंशन जो है वो एक फोर्स होती है और इस स्ट्रिंग में कौन सी फोर्स मौजूद होगी जिसने इस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में रोके रखा है, और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या होता है उसका, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर जो टेंशन हमें मालूम करनी है दैट इज एक्चुअली FC यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो क्वेश्चन मार्क है। नाउ वी नो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है FC = mv²/r। यहाँ पर मेरे पास V भी गिवन है, M भी गिवन है और R भी गिवन है, तो मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखूंगा FC = mv²/r और उसके बाद इसमें वैल्यूज़ पुट कर दूंगा। मास इज 0.2, वेलोसिटी इज 2, स्क्वायर/r इज 2, तो मेरे पास आ जाएगा FC = 0.2 × 4/2, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो FC = 0.2 × 2, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो FC का आंसर आ जाएगा 0.4। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। तो मैंने टेंशन इन स्ट्रिंग निकाल लिया जो कि FC यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर था, और वो मेरे पास आ रही है 0.4 न्यूटन। नाउ आप लोगों ने करना ये है कि 7.3 वो जो है वो रिलेटेड है इस 7.4 से। तो आई होप कि नाउ यू कैन सॉल्व न्यूमेरिकल नंबर 7.3 ऑल्सो, जो कि पेज नंबर 121 पर मौजूद है। तो ये थे हमारे आज के लेक्चर के कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कुछ न्यूमेरिकल से और कुछ कॉन्सेप्ट से जो मुझे शेयर करने थे आज। आई होप आप लोगों ने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा, समझ आया होगा बहुत अच्छी तरह से। तो इन दोनों न्यूमेरिकल्स को ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा, दोनों पेज नंबर 121 पर मौजूद हैं। जो मैंने सॉल्व कराए हैं ये भी आपको कॉपी में करने हैं। प्रॉपर कॉपी मेंटेन रखिए, इंडेक्स मेंटेन करिए, वर्क कंप्लीट रखिए और ऑन टाइम ऑन सबमिशन डे लाजमी तौर पर कॉपी को सबमिट कराएं विद कंप्लीट एंड प्रॉपर वर्क, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम्स ना हो। आई होप यू आर एंजॉइंग योर वर्चुअल क्लासेस एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम कुछ और आगे की बातें करेंगे फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ।